दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को इसे पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है, जिसे प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना और उसे याद रखना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 7 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जो आपको अपनी जिंदगी के हर जगह पर बहुत काम आएंगे और जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। इन 7 उपदेशों को अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए इन 7 उपदेशों को अंत तक जरूर सुने और अपनी जिंदगी में इसे अमल करें। पहला उपदेश है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपनी जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। इसलिए वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत लगाव था, मोह था। एक दिन जब वो बाजार गया हुआ था तो उसके महल में आग लग गई। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने महल को आग में जलता देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसी वक्त किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि अब यह महल मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वो भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे की बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसी ही जिंदगी में जब किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसलिए आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं कि इसके बिना तो मैं अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो रिश्ता आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश है, अपनी कमजोरियों का जिक्र किसी से ना करें। हमें अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आमतौर पर लोग भावुक होकर अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। एक बार आप खुद ही विचार करके देखें, आपने किसी को अपनी कमजोरी बताई हो और उसने बाद में उसी कमजोरी से आपका फायदा उठाया हो। इसलिए अपने सीक्रेट किसी को ना बताए, क्योंकि आज तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाद में किसी कारण से वो आपका शत्रु बन जाए और आपकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाए। गीता का तीसरा उपदेश कहता है,
मूर्ख से बहस ना करे। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करना चाहिए। उनसे झगड़ा करने पर समय बर्बाद होता है। उनसे लड़ाई करना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। ऐसे लोग हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए बिना सिर पैर के तर्क देना शुरू कर देते हैं। इनसे बहस करके सिर्फ आपका मूड खराब होता है और कुछ नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर करना ही उचित है। गीता का चौथा उद्देश्य है फल की चिंता करे बिना कर्म करे। इस दुनिया में आपके कंट्रोल में है सिर्फ कर्म करना। आपको कैसा कर्म करना है इसका निर्णय सिर्फ आप ही के हाथ में है। आपको सिर्फ कर्म करना है और फल की चिंता मत करो। आपका ध्यान केवल कर्म करने पर होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में लोग सिर्फ वही करते हैं जहां से उनको फायदा होता है। सही और गलत भी नहीं देखते। लेकिन हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। आप बस खुद पर भरोसा करें और यकीन करें, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। गीता का पांचवा उपदेश है व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि छल का आशय धर्म है तो छल ही धर्म है। आपको धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना आवश्यक है वो करना चाहिए। अगर आप सही है तो आपको किसी से भी नहीं डरना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का छठा उपदेश है मनुष्य को अपने मन पर काबू होना चाहिए। इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसके दुखों का कारण होता है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह अपने मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। वह स्थिर और सुखी जीवन जीता है। गीता का सातवां उपदेश है अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य को कभी भी अपनी कमजोरियों का लोगों के सामने बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आप दूसरों को अपने ऊपर अंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला आपकी कमजोरी को जानकर ताक लगाकर आप पर हमला करे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।